दोस्तों सोचिए, अगर अचानक दुनिया में तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ जाएं, पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएं और एलपीजी सिलेंडर के दाम आसमान छूने लगे, तो इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? इसका सीधा जवाब है आप और हम पर, यानी कि आम जनता पर। और यही डर इस समय पूरी दुनिया को भी सता रहा है, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति बढ़ती ही जा रही है। और अगर ये युद्ध बड़े युद्ध में बदल जाता है तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। आखिर अमेरिका और ईरान के बीच में क्या दुश्मनी है, युद्ध की करंट सिचुएशन क्या है, और युद्ध बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होगा? आइए जानते हैं इन फैक्ट्स को आज के इस वीडियो में। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1953 से, जब एक टाइम हुआ करता था कि ईरान के ऑयल का पूरा फायदा यूएस और ब्रिटिश कंपनीज उठा रही थी। इसको देखते हुए इस टाइम पे ईरान के पीएम ने फैसला किया कि ईरान का जो ऑयल है वो ईरान की इकोनॉमी को बढ़ाएगा, ना कि ब्रिटिश और यूएस की। और इसी से नाराज होके यूएस और ब्रिटेन ने ईरान की पूरी गवर्नमेंट का ही तख्ता पलट करवा दिया और पीएम को उसकी गद्दी से हटा दिया। और यहीं से दोस्तों यूएस ने ईरान के लोगों के दिलों में नफरत के बीज बो दिए थे। उन्हें लगा कि दूसरी कंट्री उनके घर में घुस के उनकी किस्मत का फैसला कैसे ले सकती है। फिर 1979 में ईरान में बहुत बड़ी क्रांति होती है और ईरान के लोगों ने यूएस की पपेट गवर्नमेंट को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ईरान की गुस्साई भीड़ यहीं पे नहीं रुकती है, वो तेहरान में यूएस एम्बेसी पर कब्जा कर लेती है और 52 अमेरिकों को 444 दिनों तक कैदी बनाकर अपने कब्जे में रखते हैं। इस घटना ने एक तरीके से यूएस को पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखा दिया और यहीं से दोनों देशों के बीच के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो गए। अब जो करंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है न्यूक्लियर वेपन। यूएस का मानना है कि ईरान परमाणु बॉम्ब बना रहा है, जो उसके लिए और इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि यह उसके खुद की सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है। दोस्तों इसी वजह से ईरान पर कई बार अमेरिका ने बड़े सैंक्शंस भी लगाए हैं, जिसने ईरान की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा वीक कर दिया। इससे ईरान के लोगों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों अब बात आती है कि अभी वॉर की करंट सिचुएशन क्या है। अभी मिडिल ईस्ट में हालात काफी बुरे चल रहे हैं। दोनों देशों ने अपनी आर्मियों की गतिविधियों को बढ़ा लिया है, लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस जगह की हो रही है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे बड़ा समुद्री रास्ता है, जिसे दुनिया की गर्दन भी कहा जाता है। यह ईरान और ओमान के बीच में बहुत ही पतला रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को पूरी दुनिया के समुद्रों से जोड़ता है। अब दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि दुनिया का लगभग 20 से 25% क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल इसी छोटे रास्ते से होकर गुजरता है और इंडिया तो 40 से 60% तेल और गैस इसी रास्ते से मंगाता है। और अगर ये रास्ता कुछ दिनों के लिए भी बंद हुआ तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे। अब सवाल ये है दोस्तों, वॉर यूएस और ईरान के बीच में हो रही है, तो इससे इंडिया का क्या लेना देना है और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या हो सकता है? यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि इंडिया की दूसरे देशों पर ऑयल के लिए डिपेंडेंसी, और इंडिया में आने वाली एलपीजी गैस का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आता है और यहीं पर वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की गैस सप्लाई पर पड़ेगा। और इसका मतलब है गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ना। अब क्योंकि अगर दुनिया में तेल महंगा हुआ तो इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पर भी पड़ेगा। आज सिचुएशन ये है दोस्तों कि केवल 1 किलो गैस लोकल मार्केट में 300 से 400 रुपए किलो मिल रही है, जो कि एक टाइम पे 70 से 80 रुपए किलो हुआ करती थी। दोस्तों आपकी सिटी में गैस कितने रुपए किलो मिल रही है कमेंट में जरूर बताओ। अब अगर वॉर की हालात और बढ़े तो आप सोच ही सकते हैं कि इससे क्या हालात हो जाएंगे। इसी का असर है कि बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में 30% छोटे होटल्स और रेस्टोरेंट ने अपना काम आधा कर दिया है। होटल्स ने अपने मेन्यू कम कर दिए हैं और जिन चीजों को बनाने में ज्यादा गैस लगती है वो सारा खाना फिलहाल होटल्स ने बनाना बंद कर दिया है। अब इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट ये होगा कि खाने का रेट बढ़ जाएंगे, होटल्स बंद हो जाएंगे और इनमें काम करने वाले लोगों की समस्या बढ़ जाएंगी और इसका इम्पैक्ट जॉब्स एंड लोगों की लाइफ पर पड़ सकता है। आज दोस्तों दुनिया की सिचुएशन ये है कि हर बड़े काम गाड़ी और इंजन से ही होता है। तेल की कमी की वजह से इन चीजों पर बड़ा असर पड़ सकता है। डेली लाइफ की चीजों पर इनका डायरेक्ट असर पड़ा तो चीजें महंगी हो जाएंगी। अब दोस्तों इस चीज को आसान शब्दों में कहें तो यूएस और ईरान वॉर का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ सकता है, जिसमें तेल की कीमतें, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस और महंगी हो सकती है। इसलिए पूरी दुनिया का ध्यान केवल इसी वॉर पर है।